गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायां पूर्व अथ चतुर्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, देवी पार्वती तथा गणों के साथ अंतर्ध्यान होकर वे शिव कहाँ गए, कहाँ उनका स्थान है और क्या करके वे रुके। वायुदेव ने कहा, श्रीमान मंदराचल विचित्र कंदराओं वाला है, वह महादेव को प्रिय है जो उनकी तपस्या का स्थान है। उस पर्वत ने शिव पार्वती को अपने सिर से ढोने के लिए महान तप किया था। बहुत समय बाद उनके चरण कमलों के स्पर्श का सुख उसे मिला। उस पर्वत की सुंदरता का विस्तार से वर्णन हजार मुखों से 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अंत में इसके सौंदर्य का वर्णन करने का साहस नहीं करता। दूसरे पर्वतों का वर्णन इसके सामने साधारण है। ये कहा जा सकता है कि किसी अपूर्व वृद्धि से इस पर्वत में शिव जी के रहने की योग्यता है। इसलिए महादेव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से इस पर्वत को अंतपुर बनाया। उसकी मेखला रूप पृथ्वी, उत्तम पत्थर और वृक्ष हैं। शिव शिवा का प्रतिदिन सानिध्य होने के कारण वे संपूर्ण संस्कार का तिरस्कार करते हैं। संसार के माता पिता के स्नान पान के उपयोग से इसके पुण्य संस्कारों का पता लगता है जो इधर उधर फैल रहे हैं। हल्के शीतल स्पर्श वाले निर्मल जल वाले झरनों से इस पर्वत का अभिषेक किया जाता है। रातों में पहाड़ के अगल बगल वाले पत्थर समूह चंद्रमा से शोभित मानो समाज्र का छत्र धारण किए। वे पर्वत चलने फिरने वाली चमरी गांवों की पूंछों से सभी पहाड़ों के राजा की भांति चवरों से शोभित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर रतन भूषित ये पर्वत मानो दर्पण में अपने शरीर की शोभा को देखना चाहता है। कलरव करते हुए पक्षी, वायु से उठी हुई लता, रूप भुजाओं से गिरते हुए फूलों से लटकते हुए कोमल पल्लवों से लता, प्राण से जटिल वृक्ष तपस्वियों की भांति जय आशीष के साथ पर्वत राज की पूजा कर उसका सेवन करते हैं। नीचे ऊपर तिरछे श्रृंगों से युक्त पाताल में गिरने वाली भूमि को मानो उठाए हुए हैं। सब दिशाओं में व्याप्त होकर मानो आकाश में घूम रहा है। इस प्रकार संपूर्ण संसार को देखता हुआ सा नाच रहा है। गुफा रूपी मुख से प्रतिदिन जागृत होकर मानो ये बड़े उदरों से युक्त है। सौंदर्य के अजीन से मानो जम्भाई ले रहा है। संपूर्ण संसार को मानो ग्रस हो रहा हो, समुद्र को पी रहा हो, अपने भीतर अंधकार को उगल रहा हो, बादलों से आकाश को मद मद कर रहा हो। उसके निवास की भूमि दर्पण से के समान उज्जवल है। आश्रम वृक्षों की छाया से जहाँ सूर्य की गर्मी दूर हो जा रही है, नदी तालाब झील के संपर्क से शीतल पावनों को वहां लेटे हुए शिव पार्वती ने सफल बना दिया। इस पर्वत को सब प्रकार उत्तम समझकर पार्वती सहित शिव जी रैभाश्रम के पास से अंतर्ध्यान होकर शोभित हुए। वहां बगीचा पाकर देवी के साथ शिवजी रमणीय अंतपुर की भूमियों में रमन करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर, प्रजा के बढ़ जाने पर शुंभ निशुंभ नामक दो भाई पैदा हुए। तपस्या के बल से परमेश्वर जी ब्रह्मा जी ने उन्हें इस संसार में सभी पुरुषों से वध न होने का वरदान दिया। जो अंबिका के अंश से उत्पन्न और योनिज कन्या पुरुष के संसर्ग से रहित होगी, उसी का पराक्रम अलंघनीय होगा। उसमें तुम आसक्त होगे तो तुम्हारा वध होगा, ऐसा उन दोनों से ब्रह्मा जी ने कहा था। तब से इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्होंने संसार में विद्याधन और यज्ञ आदि में रोक लगा दी। तब उन दोनों को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने देवेश से फिर प्रार्थना की। एकांत में माता को कुपित कराकर जैसे तैसे उनके वर्ण और कोश की शक्ति से निष्काम एक कन्या को उत्पन्न कराकर निशुम्भ शुंभ को मारने के लिए देवताओं को दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नील लोहित शिव जी की से प्रार्थना की। तब शिव जी ने अम्बा की निंदा करते हुए उनसे एकांत में काली ऐसा कहा। तब सुंदर वर्ण वाली देवी अपने वर्ण की निंदा के कारण कुपित होकर मुस्कुराती हुई अपने पति से शांति वाणी से कहने लगी। देवी ने कहा, मेरे इस वर्ण पर यदि आपका प्रेम नहीं है तो आज तक आपने क्यों नहीं कहा? अरुचि से आप मेरे साथ कैसे रमन करते हैं? जगत प्रभु ईश्वर के लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। आप तो आत्मा राम है, रति को तो आपके सुख का साधन नहीं है। इत्यव आपने कामदेव को बलपूर्वक भस्म कर दिया। जो सवार सुंदरी पति को प्रिय नहीं होती, उसके अन्य गुण भी व्यर्थ हो जाते हैं। स्त्रियों की उत्पत्ति पति के सुख भोग के लिए ही होती है, वैसा ना होने पर उसका कहाँ उपयोग है? आप द्वारा एकांत में निंदित इस वर्ण को छोड़कर अब मैं दूसरे वर्ण को धारण करूंगी अथवा मैं नहीं रहूंगी। गदगद वाणी से ऐसा कहकर देवी ने शयन से उठकर तपस्या करने का निश्चय करके पति से अनुमति मांगी। इस प्रकार प्रेम में बाधा पड़ने से शिव जी स्वयं डरे पैरों पर गिरकर भवानी से कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे प्रिया, खेल की बात को ना समझकर तुम मुझ पर क्यों कुपित हो गई हो? यदि तुमसे मेरी आरती है तो फिर मेरी
रति कहाँ है? तुम इस संसार की माता और मैं पिता और स्वामी हूँ। हम दोनों की प्रीति काम के निमित्त है, अर्थात नहीं, क्योंकि संसार की उत्पत्ति तो काम की उत्पत्ति से पहले हो गई। काम की उत्पत्ति तो मैंने और लोगों के लिए की है। तुमने मुझे कामदेव का उलाहना क्यों दिया? कामदेव सामान्य देव समझकर मुझे पराजित करने आया था। जैसे ही वह प्रवृत्त होने लगा, मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का विहार भी संसार की रक्षा के लिए ही होता है, इसलिए मैंने संसार की रक्षा के लिए ही तुमसे हंसी मजाक किया। वह कार्य तुम्हारे द्वारा शीघ्र ही हो जाएगा। क्रोधजनक वाक्य को हृदय में सोचकर ही तुमने ऐसा कहा। देवी ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे धीर स्वभाव वाली को पहले ठग लिया, अब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। जो स्त्री पति को अप्रिय होने पर अपना प्राण त्याग नहीं करती, वह कुलीन स्त्रियों और सत्पुरुषों में निंदित होती है। मेरा शरीर और गौर गर्ण वाला नहीं है, इसलिए आपका मुझ पर प्रेम नहीं है। अतएव खेल में भी आपने काली कहा, नहीं तो आप ऐसे ये कैसे कहते? तुम्हें अप्रिय इस काली माँ युक्त शरीर को मैं तो योग के बिना छोड़े अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि काली माँ की निंदा सज्जनों ने भी की है। शिव जी ने कहा, यदि तुम्हें इस प्रकार का कष्ट है तो तुम्हें तपस्या से क्या प्रयोजन है? तुम मेरी इच्छा से अथवा अपनी इच्छा से दूसरा वर्ण धारण कर लो। देवी ने कहा, मैं आपकी कृपा से अथवा स्वयं भी इस वर्ण को बदलना नहीं चाहती। तपस्या से ही ब्रह्मा की आराधना कर अब मैं शीघ्र ही गौरी हो जाऊंगी। शिव जी ने कहा, पहले मेरी कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व ब्रह्मात्व प्राप्त हुआ था। हे महादेवी, उन्हें बुला लो। तपस्या से क्या करोगी? देवी ने कहा, सभी ब्रह्मा आदि देवता आपसे ही अपने अपने पदों को पाए हैं, तो भी आपकी आज्ञा से ब्रह्मा की आराधना कर। पहले मैं दक्ष की कन्या सती हुई थी, संसार के स्वामी आपको पति रूप में पाया, वैसे ही आज भी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर गौरी होना चाहती हूँ। उसमें क्या दोष है? कहिए। माँ देवी के ऐसा कहने पर महादेव जी मुस्कुराते हुए देव कार्य की इच्छा से पार्वती को रोके नहीं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव मंदिर गिरी निवास क्रीड़ोक्ति वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।